नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में। अगर आप यह व्रत करते हैं तो इन नियमों का पालन भी आपको अवश्य करना चाहिए, तभी आपको आपके व्रत का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होता है। एकादशी व्रत जब भी आप करते हैं तो 10वीं तिथि से ही इस व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं और द्वादशी तिथि व्रत को खोलने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण रूप से संपूर्ण व्रत माना जाता है। 10वीं तिथि को आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो कर लेने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। 10वीं तिथि को तुलसी का पत्ता आपको पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि को आप जब भी श्री हरि विष्णु की पूजा करोगे तो उसमें तुलसी का पत्ता आपको अवश्य डालना है। द्वादशी तिथि को भी आपको अपने व्रत के पारण में तुलसी का पत्ता ग्रहण करना है, तो 10वीं तिथि को ही आपको तुलसी का पत्ता पहले से ही तोड़कर रख लेना चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी आप शादीशुदा महिलाएं हैं तो 10वीं तिथि को ही आपको अपने बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि को भी बाल धोना वर्जित बताया गया है। 10वीं तिथि सूर्यास्त के बाद आपको तामसिक पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा, इन चीज़ों का आपको त्याग करना चाहिए। यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी आपको अपने खाने वाले भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि सूर्य अस्त के बाद आपको अन्न का सेवन, चावल का, मसूर की दाल का, बैंगन का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन भी आपको अवश्य करना चाहिए। सोने से पहले अपने मुख को अच्छे से साफ करके सोना चाहिए, ताकि अन्न का या किसी भी प्रकार का कोई भी दाना आपके दांतों में ना हो। इसके बाद जब भी आप सोएं तो श्री हरि विष्णु का ध्यान करके ही आपको रात्रि में शयन करना चाहिए। जिस दिन आपका व्रत रहे सूर्य उदय से पहले ही आपको उठ लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का दिन भर स्मरण करना चाहिए। जब भी आप कोई भी व्रत करें तो उस दिन आपको उस देवता के प्रति कम से कम 108 बार 1 माला, 2 माला या फिर जितना आपसे संभव हो आपको उनके मंत्रों का, उनके नाम का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। जब आप व्रत करते हैं तो व्रत वाले दिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि नहाने वाले पानी में आपको गंगा जल डाल के ही स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको तीर्थ नदियों जितना स्नान करने का फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। जब आप यह स्नान करें तो हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को आपको जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में या चौकी लगाकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में आपको चावलों का प्रयोग नहीं करना है। एकादशी व्रत की जब भी आप पूजा करें तो आज के दिन आपको तिल का प्रयोग करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को आपको अक्षत के रूप में तिल चढ़ाना चाहिए। आज के दिन जितना आपसे बनता है पीले रंग का भोग लगाएं, पीले फूलों का प्रयोग करें। आप भी जहाँ तक हो सके पीले रंग के कपड़े ही आपको पहनने चाहिए। अगर संभव हो तो पीला जनेऊ, पीले वस्त्र श्री हरि विष्णु को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। आज जब भी आप श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो उससे पहले आपको गणेश जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, गणेश जी की पूजा किए बिना आपका कोई भी व्रत, कोई भी पूजा कभी भी फलीभूत नहीं होती है। तो प्रथम पूजनीय आपको गणेश जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। धूप, दीप, फल, फूल, कुमकुम से आपको गणेश जी का पूजन जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन आपको भूल कर भी दिन में सोना नहीं चाहिए। सोने से आपका व्रत खंडित हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर गलती से आपकी आंख लग भी जाए तो शाम की पूजा करने से पहले ही आपको दोबारा से स्नान करके शाम का पूजन करना चाहिए। सोने के बाद आपका शरीर बिल्कुल मृत अवस्था में हो जाता है, तो ऐसे में आपको शाम की पूजा नहीं करनी चाहिए। एकादशी व्रत करने वालों को अन्न का त्याग करना चाहिए। अन्न से बनी हुई आज के दिन ऐसी कोई भी चीज़ आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए जिसमें अन्न का प्रयोग किया गया हो। आज के दिन तो शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन किया गया है कि आज के दिन अन्न का दान भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन आप दान दे सकते हैं, लेकिन अन्न का दान देने से बचें। आप फलों का, सब्जियों का, दान दक्षिणा का, रुपए, पैसे, कपड़ों का, चप्पल, जूते का जितना आपसे बनता है यथाशक्ति आप दान दे सकते हैं, लेकिन अन्न का दान आपको द्वादशी तिथि पारण करने से पहले ही करना चाहिए। एकादशी तिथि में अन्न का दान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अन्न में सभी पाप दोष समाहित होते हैं। अगर आपके द्वारा दिया गया वह दान अन्न का किसी और ने ग्रहण किया
तो आपको भी पाप दोष अवश्य ही लगेगा। एकादशी तिथि का व्रत अपने शरीर की सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार रखना चाहिए। काफ़ी लोग इस व्रत को निर्जला रखते हैं तो कुछ लोग इसको फलाहार ग्रहण करके भी करते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो इस व्रत में नमक का आप त्याग करें तो ज़्यादा लाभकारी और हितकारी रहेगा। अगर किसी वजह से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपको बीपी की शिकायत है, तो ऐसे में आप व्रत वाला सेंधा नमक, काली मिर्च का प्रयोग करके फलाहार बनाकर, जिस तरह नवरात्रि में बनाकर खाते हैं उस तरह बनाकर भी आप खा सकते हैं। एकादशी के फलाहार को सरसों के तेल में भूलकर भी ना बनाएं। आप शुद्ध घी में, मूंगफली के तेल में या फिर तिल के तेल में बनाकर भी आप इस फलाहार को ग्रहण कर सकते हैं। जब भी आप यह फलाहार बनाएं तो सबसे पहले श्री हरि विष्णु को आप अवश्य ही उसका भोग लगाएं। जब भी आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी दल आप अवश्य ही डाल लें और तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। जब भी आप कोई भी व्रत करते हैं तो उस भगवान की पूजा आपको दोनों समय पर करनी चाहिए। आज की पूजा में आपको कपूर और पीली सरसों का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। पीली सरसों और कपूर से आरती करने से श्री हरि विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। आपके घर परिवार से ग्रह कलेश समाप्त होता है। माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा दृष्टि आप प्राप्त कर सकते हैं। पीली सरसों अगर कपूर आपके पास में नहीं है तो आप एक दिन पहले से ही लाकर रख लें या फिर आगे जो एकादशी आएगी उस पर आप इंतजाम कर लें। शास्त्रों में एकादशी व्रत करने वालों को रात्रि में जागरण करने की भी सलाह दी गई है। अगर यह संभव हो तो पूरी रात्रि तक आप जागरण जरूर करें। अगर यह संभव ना हो तो मध्य रात्रि के 12 बजे तक आपको प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए। भजन, कीर्तन, सत्संग जितना आपसे बनता है उतना आपको स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। जब भी आप शयन करने के लिए जाएं तो उस बिस्तर को पहले से ही साफ कर लेना चाहिए। शास्त्रों में तो भूमि शयन का ही वर्णन किया गया है, लेकिन कलयुग में ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, तो आप अपने बिस्तर को पहले से ही धुलकर साफ कर लें और उसी बिस्तर पर आपको शयन करना चाहिए। एकादशी तिथि का व्रत करने वालों को द्वादशी तिथि शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। अगर किसी वजह से तिथियां घट या बढ़ जाएं तो अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। कुछ लोग हरिवासर समाप्त होने पर व्रत को खोलते हैं। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि का 1/4 हिस्सा। अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो इस नियम को भी आपको अवश्य ही अपनाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि हरिवासर के समाप्त होने का आपको इंतजार अवश्य ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि में जब भी आप पारण करते हैं तो उससे पहले आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत खोलने से पहले आपको कुछ दान दक्षिणा किसी ब्राह्मण के निर्मित या फिर मंदिर में आपको अवश्य ही निकाल कर दान करना चाहिए। दान में आप खाने पीने का कच्चा सामान, रुपए, कपड़े अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। इसके साथ ही जब भी आप व्रत खोलें तो शास्त्रों में हरी मूंग की दाल और चावल से बनी खिचड़ी बनाकर श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर अपने व्रत को खोलने का नियम बताया गया है। लेकिन आप अपने व्रत को खोलने से पहले उस खिचड़ी को गौ माता को आप अवश्य ही खिलाएं। हो सके तो पक्षियों को, चींटियों को, कुत्ते बिल्ली को अगर आपके आस पड़ोस में मिल जाएं तो उनको रोटी, दाना, पानी भी आपको अवश्य ही खिलाना पिलाना चाहिए। अगर आप इस नियम के अनुसार अपने एकादशी व्रत को खोलते हैं तो आपको एकादशी व्रत का दुगना लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी वजह से आप दान ना दे पाएँ, किसी ब्राह्मण को अपने घर पर ना भी बुला पाएँ, तो 1 मुट्ठी दाना आपको अपने घर की छत पर डालकर गौ माता को, पक्षियों को रोटी दाना खिलाकर आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। तुलसी दल और गंगा जल आपको व्रत खोलने से पहले अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री राम।